कोड देखो, मतलब हमने लिखा वेरिएबल टेक्स्ट, टेक्स्ट इज इक्वल टू स्ट्रिंग में हेलो वर्ड, हेलो लिख, हेलो वर्ड। ठीक, स्ट्रिप देखो हेलो वर्ड, ये जो हमने इतना डॉटेड छोड़ा ये वाला पोर्शन, ये स्पेस है, स्पेस मतलब प्रेस किया है ना, ये वाला इधर स्पेस। ठीक, स्ट्रिप, उसके बाद मान लो वो एक वेरिएबल रिजल्ट लेते, रिजल्ट, रिजल्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट जो हमारा वेरिएबल है, टेक्स्ट। ठीक, डॉट फंक्शन क्या है हमारा, स्ट्रिप, स्ट्रिप यूज करते हैं, स्ट्रिप। ठीक, और लास्ट में राउंड ब्रैकेट, फिर हम प्रिंट कराते हैं, प्रिंट, प्रिंट रिजल्ट, रिजल्ट। तो स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है, किसी भी उसका जो वो देंगे स्ट्रिंग, उसके राइट साइड और लेफ्ट साइड और राइट साइड के दोनों स्पेस क्या है, रिमूव कर देगा। आउटपुट क्या आएगा, जो स्पेस है वो हटा के आएगा, बस क्या आउटपुट आएगा, हेलो वर्ल्ड। ठीक, ठीक लिख लो। स्ट्रिप क्या करता है, केवल स्ट्रिप यूज करेंगे तो शुरुआत का जो बिगनिंग और एंड के जो व्हाइट स्पेस होंगे उन्हें क्या है। अच्छा ये बताओ स्ट्रिप का यूज हम कहाँ करें जो हमें सफिशियंट लगे, मतलब यूज, मतलब इसका यूज हमें फायदा देगा क्या बनाने में, बताओ। मान लो जैसे इनने किसी यूजर से कहा एक की प्रेस करो, अल्फाबेट में कोई की प्रेस करो, उसने मान लो स्पेस प्रेस कर दिया, कुछ लिखा भी नहीं, की भी प्रेस हो गई, है ना। तो हमको मान लो उसका ये ऐसा करें कि अगर यूजर स्पेस प्रेस करे, व्हाइट स्पेस, तो उसे रीड ना किया जाए, तो स्ट्रिप यूज कर लेंगे। जैसे फॉर्म वैलिडेशन में करते थे कि इंटर योर नाम, जब तक नाम नहीं लिखेंगे तब तक क्या है, इंटर फील्ड, दिस फील्ड रिक्वायर्ड, दिस फील्ड रिक्वायर्ड आता है, तो स्ट्रिप यूज कर लेंगे। तो अब स्ट्रिप नहीं यूज किया तो स्पेस प्रेस कर दिया तो उसको कुछ मिल जाएगा ना कि हाँ कुछ लिखा गया इसमें। स्ट्रिप लगा देंगे तो स्पेस जितना प्रेस करेगा तो क्या है, लेगा नहीं वो। ठीक, और अगर मान लो ये वाला स्पेस यहां से हटाते हैं राइट साइड का, लेफ्ट, ये क्या है लेफ्ट साइड का, और यहां हम क्या यूज करते हैं, आर, ओ, आर स्ट्रिप। तो ये क्या है, राइट साइड का स्पेस हटा देगा, है ना। तो ये राइट साइड वाला, राइट साइड जो स्पेस है ये हट जाएगा। ठीक, समझ रहे हो ना। केवल स्ट्रिप यूज करोगे तो बिगनिंग और एंड दोनों में हटा देगा, राइट आर यूज करोगे तो राइट साइड का स्पेस। ठीक, और एल यूज करोगे यहां पर, एल स्ट्रिप, तो लेफ्ट साइड का वो स्पेस, व्हाइट स्पेस। ठीक, तीनों लिख लो। केवल स्ट्रिप यूज करेंगे स्ट्रिप फंक्शन का तो वो फ्रंट और एंड में दोनों में क्या है, व्हाइट स्पेस हटाएगा। एल यूज करेंगे तो लेफ्ट साइड का, आर यूज करेंगे तो राइट साइड का। ठीक, लेफ्ट में शुरू का, ये ऐसे देखो शुरू में ही तो है लेफ्ट, शुरू का एल क्या है, एल में क्या है शुरू का स्पेस, और आर में क्या अंत का, है ना। एल स्ट्रिप यूज करेंगे तो जैसे स्ट्रिंग शुरुआत की पहला ही स्पेस दे देंगे, स्पेस है तो एल स्ट्रिप यूज करेंगे। अगर शुरुआत का स्पेस हटाना है, केवल केवल लास्ट का स्पेस हटाना तो आर का, दोनों स्पेस हटाने तो स्ट्रिप का। हो गया। अगला लिखो स्प्लिट फंक्शन, स्प्लिट, स्प्लिट, एस पी एल आई टी, स्प्लिट फंक्शन।
स्प्लिट यूज करेंगे तो क्या आएगा, एक वेरिएबल लिया टेक्स्ट, ठीक, स्ट्रिंग दे दी हेलो वर्ड। अगर रिजल्ट में एक वेरिएबल हमें इसमें इस टेक्स्ट में हम क्या स्प्लिट फंक्शन लगा देंगे तो क्या करेगा, जितने सेपरेटेड वर्ड, जितने वर्ड हैं अलग अलग, उसको क्या अलग अलग से कॉमा से क्या है सेपरेट कर दो, किसमें देगा, किसमें प्रिंट होके आएगा, लिस्ट में, स्क्वायर ब्रैकेट में, है ना। ठीक, मान लो अगर यहाँ और कुछ लिख देंगे, इज, दिस इज वर्ड, इज लिख दिया तो क्या है, बस ये कॉमा लग के क्या आएगा, इज, तो जितने वर्ड होंगे क्या है सेपरेट करेगा, है ना, कॉमा लगा के, क्या बोलो, तो वो इतना ही आएगा। तो इसमें जब वर्ड ही नहीं है तो क्या आएगा, बस ये ऐसे हेलो लिख दोगे, बस ये ऐसे आएगा, केवल हेलो लिखोगे बस, कुछ और लिखोगी बस कॉमा लगा के सिंगल कोट्स में देता रहेगा, है ना। ठीक, केवल हेलो लिखो बस ऐसे आएगा, डबल स्क्वायर ब्रैकेट में ही। अगला हेडिंग डालो, ज्वाइन फंक्शन। टेक्स्ट एक ले लिया मैंने, दिस इज माई पेन, ठीक, दो स्ट्रिंग है, एक ये एक ये। क्या फंक्शन था, ज्वाइन, मानो रिजल्ट लिया, रिजल्ट, रिजल्ट इज इक्वल टू, हम ज्वाइन, हम चाहते हैं एक ही स्ट्रिंग में, हमने ये खाली स्पेस की स्ट्रिंग ले ली, खाली स्पेस की स्ट्रिंग ली, हम चाहते हैं एक ही दोनों कोट्स के अंदर क्या है, ये पूरा वर्ड क्या है, डॉट ज्वाइन, क्या ज्वाइन करे, जिसमें हमारा है टेक्स्ट,
एक स्ट्रिंग के अंदर ये दोनों स्ट्रिंग हैं अलग अलग, इसको क्या एक ही स्ट्रिंग में जोड़ दे। प्रिंट प्रिंट रिजल्ट, आउटपुट क्या आएगा, दिस इज माई पेन। ये अलग स्ट्रिंग है लेकिन जोड़ के क्या आएगा एक ही में। ठीक, ज्वाइन फंक्शन किससे ज्वाइन किया है, हम चाहते हैं कि पहला कोट्स, पहला कॉमा और लास्ट वाला कॉमा, इसके बीच में हमारा क्या है, जितनी स्ट्रिंग है इसी के बीच में ज्वाइन होकर एक स्ट्रिंग बना दे। ये हमारे ढेर सारी स्ट्रिंग को एक स्ट्रिंग बना देगा बस, है ना। 3-4 स्ट्रिंग दी है, कॉमा से सेपरेट है, ये जैसे पेन लिखा, अगर और यहाँ दे देंगे और मान लो और कलम लिख दिया, कलम ये भी एक स्ट्रिंग है, तो ये क्या है, बस इसको ऐसे भी कलम कलम। ठीक, अगला फंक्शन लिखो इज स्पेस, इज इज स्पेस फंक्शन, इज स्पेस टेक्स्ट इज इक्वल टू, इधर देखो इज स्पेस फंक्शन में क्या टेक्स्ट लिखा, अगर कोई स्ट्रिंग क्या है उसके अंदर से केवल स्पेस से बनी है स्ट्रिंग, कुछ अल्फाबेट और नहीं लिखे हैं, कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ क्या स्पेस है बस, तो रिजल्ट में मान लो मैं स्टोर कराया टेक्स्ट डॉट इज स्पेस, क्या इस टेक्स्ट में केवल स्पेस है, अगर स्पेस स्पेस होगा तो ट्रू आएगा, नहीं होगा तो फॉल्स आएगा, केवल स्पेस है तो ट्रू आंसर। हो गया, हो गया। अगला लिखो इज अल्फा फंक्शन, अगला लिखो इज अल्फा, इज अल्फा लिखो, इज अल्फा, क्या आउटपुट क्या आएगा, हाँ क्या है, न्यूमेरिक है ना। इज अल्फा क्या पता करता है कि हमारा जो स्ट्रिंग है वो अल्फाबेटिक है कि नहीं, अगर उसमें कोई भी न्यूमेरिक अक्षर आएगा तो फॉल्स। ठीक, अगर यहाँ पर एबीसीडी लिख देंगे ABCD तो ट्रू, है ना। ठीक, एक भी अगर वो आ जाएंगे, मान लो यहाँ ये नहीं समझो कि 1 लिखा है अल्फा, केवल अल्फा होने चाहिए, मतलब अल्फाबेटिक केवल कैरेक्टर होने चाहिए बस, बाकी ये नहीं कि 1 लिखा फिर अल्फा,
लेटर लिखें तो सही होगा। कुछ अगर एक भी आ जाएगा तो नहीं होगा, केवल अल्फाबेट होना चाहिए। अगली हेडिंग डालो, डिजिट, इज डिजिट। डिजिट वो इज डिजिट, डिजिट नहीं, इज डिजिट। हो गया। अच्छा, ये इज डिजिट का कहाँ यूज करेंगे? नहीं, कुछ मान लो डिजाइन कर रहे हैं तो कहाँ यूज करें ये डिजिट? बताओ। इज डिजिट का यूज हम कहाँ करें? वो तो हमें पता है नंबर के लिए करेंगे, लेकिन किस किस प्रोग्राम में करें कि यहाँ इसका यूज होना चाहिए? बताओ। हाँ, फोन नंबर में, कैलकुलेटर में कभी ए प्लस बी का गुणा देखा है? ए प्लस बी का नहीं, मतलब कभी कैरेक्टर का गुणा देखा है? ए इंटू बी, सी इंटू डी। तो उसमें क्या है, यूजर हमेशा क्या इनपुट करे? नंबर। तो इज डिजिट, अगर जो यूजर का दिया गया इनपुट बराबर इज डिजिट है तो ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे, नहीं तो एरर दे देंगे, है ना? क्या था? क्या आएगा आंसर? सही है। हम्म, ठीक। नंबर होंगे, अगर एक भी नंबर होगा तब मतलब ये मतलब इज डिजिट मतलब पूरे नंबर ही, इज अल्फा मतलब पूरे अल्फाबेट, ये नहीं मिक्स है नंबर, वो तो सही हो जाएगा, है ना? पूरा पूरा एक होना चाहिए। हो गया। अगला डालो, इज अलनम। अगला फंक्शन लिखो, ये इज इज अलनम फंक्शन। ठीक। ये क्या करेगा? अलनम नाम से बताओ क्या करेगा? अल्फा न्यूमेरिक, अगर हमारा स्ट्रिंग में अल्फा न्यूमेरिक होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो जैसे ये टेक्स्ट इज इक्वल टू ए बी सी 1 2 3, रिजल्ट, रिजल्ट इज इक्वल टू क्या? टेक्स्ट, टेक्स्ट डॉट इज अलनम अल्फा न्यूमेरिक प्रिंट रिजल्ट। आउटपुट क्या आएगा? ट्रू। ठीक। नंबर भी है, अल्फाबेट भी है, क्या इसका मतलब क्या है? इज अल्फा न्यूमेरिक, क्या अल्फा न्यूमेरिक है ना? स्ट्रिंग अल्फा न्यूमेरिक, ये चीज। अगला लिखो, स्टार्ट विद।
स्टार्ट विद हो गया। हो गया। बहुत सारे फंक्शन है छोटे छोटे। क्या था? स्टार्ट विद, स्टार्ट विद, स्टार्ट विद फंक्शन लिख लेने, फंक्शन ये भी है ठीक। टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट डॉट आउटपुट क्या आएगा बताओ, देख लो। क्या आएगा? ट्रू। क्या आएगा? ट्रू आएगा। आंसर क्या आएगा? ये आएगा। ये स्मॉल एच है, ये कैपिटल एच है, बिल्कुल केस सेंसिटिव है, ये भी देखा गया ठीक। स्टार्ट विद का हमारा जो टेक्स्ट है किससे, इससे स्टार्ट हो रहा। ये जरूरी नहीं कि पूरा हेलो लिखो, ये भी लिख सकते हो कि हमारा टेक्स्ट एच से स्टार्ट हो रहा है, एच से हो रहा है, एच से, तो भी ट्रू आएगा। केस भी सेम होना चाहिए ठीक। केस, केस मतलब उसका क्या, वो स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर दोनों को देखेगा कि स्मॉल में शुरू हो रहा है कि कैपिटल में। हो गया। हो गया। अगला लिखो, इंड विद, इंड इंड। एस लगा लेना, ऐसे लिखना है इंड, इंड्स, इंड्स एस, इंड्स ठीक। ये बताओ क्या है, सही है कि गलत, ट्रू है कि फॉल्स? क्यों? क्योंकि बी से इंड हो रहा ठीक। एक पेन लाओ, पेन लाओ।
अगला लिखो स्लाइसिंग। स्लाइसिंग पढ़ा दिया, लेकिन फिर से देख लो एक बार, है ना। बताया ना स्लाइसिंग, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? हम्म, हाँ वो बताएंगे, इनकोड डिकोड अभी बता दें, इसके बाद बता देंगे। जो सीरियल में जो हमें याद आता जरा वो बता दें। लिखो स्लाइसिंग। इनकोडिंग मतलब जो एक, जैसे वो यूटी, वो लैंग्वेज क्या है, ये ऐसे यूटीएफ 8, वो ये पता करता कि जो तुमने लिखा है वो इस लैंग्वेज, इस फॉर्मेट में इनकोड कर देगा, इस फॉर्मेट में डिकोड कर देगा, बस। अभी बताएंगे कैसे होता। जो लिखा तुमने वो इस फॉर्मेट में इनकोड करेगा, डिकोड। लिखो अगला स्लाइसिंग। हो गया स्लाइसिंग। हम्म, बताया, बताओ इसको तुम लोग। बताओ क्या आएगा। हाँ, एल एल ओ, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2, 3, 4। 2 से स्टार्ट किया, 2 के बाद जितने लास्ट में कुछ नहीं लिखा, तो जितने होंगे सारे। ये स्टार्टिंग पॉइंट, फिर एंड पॉइंट एक आता, फिर स्टेप। ये हम बता रखे पहले। तुम लोग, तुम्हें आता है इनको, रिद्धि, मुस्कान और ये आता है? चलो ठीक है, मिटा ले फिर। मेंबरशिप ऑपरेटर पढ़ाया? मेंबरशिप नहीं बताया क्या? देखो मेंबरशिप, मेंबरशिप, अच्छा मेंबरशिप का कहाँ यूज करेंगे? हाँ, मेंबरशिप का कहाँ यूज करेंगे? मेंबरशिप फंक्शन देखो। बताओ। हम्म, आउटपुट क्या आएगा? क्यों क्यों? हम्म, हम्म, एच देखो है यहाँ पर, स्ट्रिंग का। एच, एच इन टेक्स्ट, क्या एच टेक्स्ट में है तो ट्रू आएगा। अगर यहाँ पर कुछ और लिख देंगे जेड, तो फॉल्स आएगा। तो इट्ज़म क्या आएगा? फॉल्स। ठीक।
अच्छा ये बताओ, ये पूरा हमारा क्या है? ये बताओ, ये पूरा क्या है हमारा? ये स्ट्रिंग, और ये ये स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग है, ये इसका पार्ट है ना। ये पूरा क्या है? स्ट्रिंग। ये सब स्ट्रिंग किसका है? टेक्स्ट का ये सब स्ट्रिंग है। अगर ये सब स्ट्रिंग स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग मौजूद होगा तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। ठीक। इंट तुम लोग को पता ही है ना? इंट 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 फंक्शन, इंट। हाँ वही इंट फंक्शन, पता ना? फ्लोट, फ्लोट, फ्लोट पता? str, ये सब क्या है? इंट क्या करता है? फ्लोट वैल्यू को इंटीजर में, है ना? और फ्लोट क्या करता है? इंटीजर वैल्यू, इंट क्या कर, फ्लोट वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करता, तो इंट यूज करेंगे। इंटीजर वैल्यू को फ्लोट में यूज कन्वर्ट करना तो फ्लोट यूज करेंगे। देख लो एक बार। और एक str, किसी इंटीजर वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना? फिर देखो, मान लो लिखा है 1 2 3, ये क्या, ये कैसा वैल्यू है? ये इंटीजर है। फ्लोट में कन्वर्ट, इसको मान लो फ्लोट में कन्वर्ट करना तो क्या लिखेंगे? मान लो ये वेरिएबल में ये इंट है, इंटीजर, इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना तो क्या लिखेंगे आगे? var2 इज इक्वल टू फ्लोट var, तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी? var2 को प्रिंट करेंगे तो उसको क्या आउटपुट आएगा? 1 2 3 और 1 0। फ्लोट में 0 लग जाए तो फ्लोट में, है ना? अब ये मान लो ये है, ये किस में है? इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर आगे इंट लगा लेंगे तो क्या आएगा? 1 2 3। और ये लिखा है, अच्छा 1 2 3, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना तो आगे str लगा देंगे तो क्या है, कैसे हो जाएगा इसका? ये ऐसे रीड करेगा। ठीक है ना? ये हमने बताए हैं पहले, इसलिए हमने नहीं बताया। डिकोड इनकोड बताते हैं अभी। 2 3 इसमें है जो इंपोर्ट करने पड़ते हैं, वो भी बताएंगे बाद में। इंपोर्ट करने पड़ते हैं एक दो, जैसे वो क्या बोलते हैं उसे, तो वो है पहले के, लेकिन आएंगे नहीं ऐसे। जैसे रिड्यूस फंक्शन है, रिड्यूस फंक्शन को यूज करने के लिए मान लो क्या हम इंपोर्ट करते हैं उसे, कहां से इंपोर्ट होता है रिड्यूस? कलेक्शन से शायद ऐसे लिखना पड़ता है, इंपोर्ट, इंपोर्ट फंक्शन टूल, क्या इंपोर्ट करना? रिड्यूस फंक्शन को, तब जाके वो काम करेगा। ठीक। वो नॉर्मल कोर पाइथन में नहीं होता, वो उसको मतलब जैसे कुछ होता नहीं कि बाहर से मंगा के उसे यूज करना है, तो मंगाना पड़ता है उसे बाहर से, लाइब्रेरी से उसकी।